गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कक्षा 6 के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत हम चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति से करेंगे। अब स्टूडेंट, संख्या पद्धति क्या होती है? किसी भी मान को लिखने के लिए, मापने के लिए हम एक संख्या का यूज करते हैं, और उस संख्या को यूज करने की पद्धति या सिस्टम या तरीका वो संख्या पद्धति कहलाता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया, जीवन के प्रति एक सोपान में प्राय गणन की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में व्यक्ति अपनी वस्तुओं का हिसाब रखने के लिए पत्थरों, लकड़ी के टुकड़ों आदि का उपयोग किया करते थे। तत्पश्चात उचित प्रणाली का आविष्कार किया गया, जिसे आंकिक प्रणाली कहा गया। यानी आंकिक प्रणाली एक में, इसमें दो चीज़ होती हैं, दो बार लिखी जाती। एक संख्याक यानी नुमेरल, किसी संख्या को अंकों में लिखने को संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 10, 25, 115, 200 आदि। दूसरी चीज़, अगर किसी संख्या को शब्दों में लिखा जाए तो उसको शब्दांक कहा जाता है, जैसे 348 को हम लिख सकते हैं 348। अब संख्या पद्धति की लिखने की दो प्रणालियाँ हैं। नंबर 1, अब सबसे पहले उन्हें शुरू करने से पहले हम बता दें कि यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जिक्र करेंगे। प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो 1 से शुरू हो, 1 के अतिरिक्त कोई भी प्राकृतिक संख्या उससे पहली संख्या में जोड़कर प्राप्त की जाती है। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो स्टूडेंट 1 होती है, और प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इनका कोई अंत नहीं होता। अब चलते हैं प्रणाली पर। तो भारतीय प्रणाली को आप सभी जानते हैं स्टूडेंट। इकाई 2 अंक होंगे, यानी जिसमें 2 अंक होंगे वो दहाई होगा, जिसमें 3 अंक होंगे वो सैकड़ा होगा, और जिसमें 4 अंक होंगे वो 1000 होगा, जिसमें 5 अंक होंगे वो 10,000 होगा, और जिसमें 6 अंक होंगे वो लाख का होगा, और जिसमें 7 अंक होंगे यानी 6 जीरो होंगे वो 10 लाख की होगी, और जिसमें 7 जीरो होंगे यानी 8 अंक होंगे वो करोड़ हो जाएगी, और जिसमें 10 जीरो होंगे और 11 अंक होंगे वो 10 करोड़ होगी। इसी तरीके से अरब और 10 खरब, 10 अरब तक चलता है, नील तक खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, संख 10 संख, ऐसे ही चलता रहता है। तो इस संख्या में ये भारतीय प्रणाली विधि है संख्या को लिखने की, संख्या पद्धति की। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की ओर स्टूडेंट। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है स्टूडेंट, देखिएगा आपको दिख रहा होगा, इस स्थानीय मान तालिका। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है, इसमें इकाई तो अंक भारतीय प्रणाली की तरह रहता है। यहाँ पर देखिएगा, ये दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं यानी 2 जीरो, और 1000 में 4 अंक यानी 3 जीरो, और 10,000 में 4 जीरो और 5 अंक होते हैं। इसी तरीके से 100,000 में 5 जीरो होते हैं यानी 1 लाख में, और 6 अंक होते हैं। ऐसे ही 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और जी 10 मिलियन में होते हैं हमारे कितने, 10 की पावर 7 यानी 7 जीरो यानी 8 अंक होते हैं। ऐसे ही 100 मिलियन में 9 अंक होते हैं और 8 जीरो होते हैं। ऐसी बिलियन में होते हैं 9 जीरो और 10 अंक। ऐसी 10 बिलियन में, इसी तरीके से 100 बिलियन, इसी तरह ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज पर चलते हैं स्टूडेंट। अभ्यास 1A। तो इसमें लिखा है पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्पविराम का प्रयोग करके लिखिए तथा उन्हें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में भी लिखिए। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर मैं इसका पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का क्या, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या में दिया है मैं स्टूडेंट, देखिएगा क्या में दिया है 6 5 3 2 9 1 7, यानी इसको हमें अल्प विराम लगाकर भारतीय
इसको हमें निम्नलिखित संख्या भारतीय विधि में लिखना है अल्प विराम लगाकर, यानी निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए तथा उनमें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो अब देखिए हम इसका काउंट करते हैं स्टूडेंट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, अंकों में लिखवा रहे हैं हमसे, अल्प विराम लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर इसको लिखना है अल्प विराम लगाकर। तो इकाई शब्दों में लिखना है, तो दिखेगा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये तो हो गया 65 लाख, 65 लाख 32,000 32,917। इसका ये आंसर हो गया स्टूडेंट। और इसको भारतीय प्रणाली में लिखना है तो 65 लाख 32,000 को मिला के 917, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये भारतीय प्रणाली हो गई। और ये हो गया शब्दों में। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर आ गया। अब देखिए अगला, इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना। मैं एक और कर देता हूँ इसका, ये बड़ा वाला 6 कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं इसको 6 वाला कर देता हूँ। यहाँ पर इसका 6 पार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। ये वाला 34, 57, 02, 8, 2, 5। अब इसको प्रणाली में लिखना है भारतीय प्रणाली में। तो कैसे लिखेंगे, गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 34 करोड़, ये हो जाएगा 34 करोड़ 57 लाख कोमल आगे। और जी 2,825। तो इसको शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे स्टूडेंट, शब्दों में हो जाएगा 34 करोड़ 57 लाख 2,825। देखिएगा स्टूडेंट, ये दूसरा खंड भी इसका हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 2, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो मैं इसके भी 2 खंड कराने जा रहा हूँ। देखिएगा, एक तो मैं कै करा देता हूँ और एक इसका कै। तो देखिएगा कै क्या है, दूसरे का कै, क्वेश्चन नंबर 2 का कै। तो इसमें स्टूडेंट लिखा है दूसरे का कै में 90,990, 90,990। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको स्टूडेंट अंकों में। लिखा हुआ है 90,000 990। तो इसको शब्दों में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे। ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसका अंकों में हम कैसे लिखेंगे, 90,000 यानी 90 ऐसे लिखना है,
990। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,990, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा खंड मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसका गे वाला खंड कर रहा हूँ, 53,24,441। देखिएगा यहाँ पर इसका गे खंड कर रहा हूँ मैं। गे खंड में लिखा है स्टूडेंट 53,24,441। 53,24,441, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट इसमें। तो इसको हम अंकों में लिखना है। तो अंकों में क्या आएगा, 53 लाख ऐसे लिखेंगे, 24,000 कोमा लगा लेंगे, और 441, तो 441, ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज का। निम्नलिखित का स्थानीय मान लिखिए। निम्नलिखित का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिएगा, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहा हूँ, 3 का के। तो कै में क्या कहा गया स्टूडेंट, इसमें कै में कहा गया 3 के 74,215 74,215 में 4 का स्थानीय मान तो स्थानीय मान निकालना है में। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर, देखिए ये तो आ गया इकाई। इकाई कितना हो गया हमारा, 5। ये हो गया स्टूडेंट दहाई। दहाई में क्या करते हैं हम, इकाई में 5 का गुणा करते हैं 1 से। अब दहाई में क्या से गुणा करेंगे, 10 से। दहाई में 10 कितनी होती है, दहाई। तो दहाई का अंक क्या है हमारा, 1 है, सॉरी। और यहाँ दहाई में कितने अंक होते हैं, 2। तो 10 से गुणा कर देंगे तो आ गया 10। इसी तरीके से 2 को लेते हैं। 2 पे क्या है हमारा, सैकड़ा। क्या है स्टूडेंट, सैकड़ा। तो सैकड़े वाले अंक को हम किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो हो गया 200। तो हमसे पूछा है 4 का, अब ये 0 है तो 0 का स्थान 1000 है। तो 1000 कितने हो जाएंगे, 0 गुणा 1000 में लिख देता हूँ। तो 1000 में किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा करी जाए तो वो 0 ही हो जाती है। अब देखिएगा इसमें 4 का पूछा है तो 4 का हो गया 10,000। 10,000, ये 10,000 में 4 है, 10,000 का अंक, तो इसमें 10,000 की गुणा कर देंगे। 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये हो जाएगा 40,000। तो स्टूडेंट ये इसका स्थानीय मान हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 40,000। ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा व्हाट्सएप पे ग्रुप में, आप देख लेना, ठीक है। इसका फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा, बाकी सवाल आप कर लेना। बाकी अगली वीडियो कल या परसों मिलेगी, होमवर्क मिलेगा, पहले होमवर्क करके दिखाना।